नमस्कार साथियों, शिव की दाती चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में आज हम जानेंगे, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि अब इस समय क्या चल रहा है। इस समय चल रहा है शिव जी का पावन अवसर, सावन के सोमवार चल रहे हैं। तो आज का विषय इसी विषय पर है कि आज इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए सावन का सोमवार और जो सावन के जो टाइम चल रहा है वो आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस लेकर आ रहा है। शिव जी की आप पर कौन सी कृपा होने वाली है, कौन सा आशीर्वाद आ रहा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सावन का सोमवार है और सावन का जो आने वाला सोमवार प्लस ये जो पूरी एनर्जी जो सावन के टाइम में चली वो आपके जीवन में क्या कुछ संकेत लेकर आ रही है, क्या प्रभाव डाल रही है। और यहाँ पर आपको ये जानने के लिए सिंपल इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना होगा जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो। आप अपने विवेक से, अपने ज्ञान से एक कार्ड को चुनें। ऑप्शन 1 में मैंने रखा है किंग ऑफ सॉर्ड और ऑप्शन 2 में मैंने रखा है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो आपको जो भी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जिस एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, तो आप उसको चुनें। और यहाँ पर मैं किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से यहाँ पर मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मेरी आशा है शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं और यहाँ पर आप लोग अपनी आंखों को बंद करके शिव जी की मूर्त को ध्यान में रखें और उनसे अपने जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए और आशीर्वाद के लिए कामना करें। और यहाँ पर मैं ऑप्शन 1 के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, हर हर महादेव। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पर जो सावन का जो टाइम चल रहा है उसमें आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचारधारा में हो। मैं पूरे कार्ड्स खोल लेती हूँ ताकि मैं स्पष्ट रूप से आपको बता सकूँ। 7 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है बड़ी ही विषम परिस्थिति है। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी चीज़ का डर है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दे, किसी चीज़ का डर। आप बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट में हैं, चिंता कर रहे हैं, रातों की नींद भी खराब है, सपने तक में आप अपने लिए सोच रहे हैं कि कोई कुछ मेरे साथ गड़बड़ ना कर दे। क्योंकि यहाँ कुछ 7 सॉर्ड की एनर्जी आई है, कुछ धोखे की तरफ ये इशारा कर रहा है ये कार्ड। आपके जीवन में आपको किसी न किसी के द्वारा धोखा मिला है, ठीक है। और अब आप धोखा खाने के बाद जिस तरीके से दूध जल जाता है ना, जब दूध जल जाता है तो आदमी फिर छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है ना। तो यहाँ पर आपकी वो स्थिति होती नज़र आ रही है। आप सोच रहे हो ये काम बिगड़ गया, किसी से धोखा खा सकते हैं आप, कोई आपको कष्ट पहुँचा सकता है, आपकी पीठ पीछे आपके लिए ऐसा षड्यंत्र रच सकता है जिससे आपको समस्या होगी। लेकिन इस कार्ड की जो एनर्जी आ रही है बहुत ही विषम आ रही है। आपके मन में बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ का, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या आपको घेरे हुए है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे। यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। जिस किसी भी किंग ऑफ सॉर्ड की ऑप्शन 1 चुना है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी चुनी है, बिल्कुल यहाँ पर वो अपने आप को चारों तरफ से समस्या से घिरा हुआ पा रहा है और उसे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। और वो यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगी मेरी टंग थोड़ी सी स्लिप हो गई, और यहाँ पर एक तरीके से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थिति है, अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर समाधान नज़र नहीं आ रहा है। अपने आप को बहुत ही निश्चिंती से, बहुत ही धैर्य बनाकर यहाँ पर आपने आकलन भी किया है इस समस्या का, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी मदद नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि टाइम ऐसा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ धोखा ना हो जाए, कहीं ये बात किसी को पता ना लग जाए। कोई बात ऐसी है आपके मन में जिसका डर, जिसका भय आपको खाए जा रहा है, बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है।
और यहाँ पर सत्यता बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बहुत ही सचेत रहना है। यहाँ पर आपके साथ धोखा होने के यहाँ पर 95% यहाँ पर चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप घिरे हुए हो आगे, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद भी आप समस्या से नहीं निकल पा रहे हो। कौन निकालेगा यहाँ पर आपको, आपकी समस्या से कौन निकालेगा? और अब आपको कोई भी ऐसा हाथ अपने तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जिससे आप मदद मांग सकें। बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इस समय पर। कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपको यहाँ परेशान कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जो स्थिति है वो यहाँ पर सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, उसके लिए यहाँ पर मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर संकेत तो आ गया है लेकिन मैं यहाँ पर अधूरी जानकारी आपको नहीं देना चाहूँगी। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई है। और यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। ये जो भी व्यक्ति लोग हैं भाई, आपको धैर्य बनाना है। देखो, एक बात की तो हमेशा आप सोच के रखिए कि संघर्ष उन्हीं लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है जो निडर होते हैं। अक्सर ईश्वर उन्हीं लोगों के जीवन में कठिन से कठिन किरदार देते हैं। कैसे? जो बेस्ट एक्टर होता है, जिसको एक्टिंग आती है, जो लड़ाइयों से लड़ लेगा, जो संघर्ष को झेल लेगा, यहाँ पर उसी को बहुत ही खतरनाक किरदार दिए जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति को आपको लगता है कि किरदार अच्छा कर सकता है तो आप उसको ना सबसे टफ किरदार देंगे ना। तो ऐसे ईश्वर, और जो नहीं जानता है एक्टिंग, जो कलाकार नहीं है, वो तो फिर उसको छोटा मोटा दे दिया जाएगा ना, छोटी मोटी एक्टिंग दे दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर ईश्वर ने, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं और लेकिन ईश्वर यहाँ पर आपको इसलिए दिया है ये, क्योंकि आप वाकई बहुत बड़े कलाकार हैं। आपके जीवन में कष्ट इसलिए आए हैं क्योंकि आप में उन कष्टों को झेलने की क्षमता है, आप में ही है। आप ही झेल सकते हो, अन्यथा कोई नहीं झेल सकता। यदि झेल नहीं सकते तो ऐसे कष्ट नहीं आते, और आपका उद्देश्य बड़ा है तो कष्ट तो आएंगे। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ईश्वर उन्हीं को बेस्ट किरदार देते हैं जो कलाकार अच्छे होते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सचेत हैं, अपना 100% दे रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर आप अपने मन में अपने आप को जब बंधा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई महिला की एनर्जी आई, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स है, एक महिला है जिसने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है और उसने आपको समझाया है कि नहीं, तुमको लड़ाई लड़नी होगी, तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम यहाँ पर यदि हार मान लोगे तो दुश्मन तुम्हें वैसे ही हरा देगा। देखो, ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, जो भी समस्या चल रही है ना, उससे आपको आत्मविश्वास से लड़ना है। आपके अंदर अपनी क्षमता को पहचानें, अपने आप को गिरा हुआ महसूस ना करें। यदि आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगे तो फिर आसपास के लोग भी आपको गिरा हुआ ही समझेंगे। तो आपको यहाँ पर अपनी क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर आई 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। अपनी क्षमता को आपने पहचाना है। माना कि पहले आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे थे, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी, परेशान थे यहाँ पर, और ज़्यादा अपना 100% लगाने के बाद भी आपको कोई भी दिक्कत जो है आपकी वो नहीं सही हो रही थी। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, कोई आया है ऐसा व्यक्ति जीवन में, महिला की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, कोई महिला है जिसने आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास भरा। उसके बाद आप यहाँ पर 8 ऑफ वांड, अब आपने ठान लिया है कि मुझे करना, और सचेत हो, और आप अपने दुश्मन के एक्शन पर निगाह करे हुए हो कि अब देखते हैं अब ये क्या करने वाले हैं, और मैं यहाँ पर इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। और यहाँ पर एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। कृपया डिवाइन इनकी समस्या का समाधान करना। यहाँ पर कितने कार्ड कूद गए, यहाँ पर कार्ड कूद गए हैं, लेकिन मैं इनको कार्ड्स को नहीं लूँगी, मुझे एक ही समाधान चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की, यहाँ पर संकेत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सचेत रहना है अपने दुश्मनों से, और
जो भी आपको समस्या दे रहे हैं उनके एक्शन पर आपको निगाह रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं और अगला उनका दांव क्या हो सकता है। वो जैसे ही दांव फेंकें आपको उनके दांव पर पानी फेरना है। हर हर महादेव मेरी डिवाइन बताएं मुझे। बिल्कुल यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पर यदि आप सचेत रहते हो, आप अपनी आंखें खुली रखते हो, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। आपके दुश्मन भी आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे, आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, आपकी समस्या खड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक महिला है, उसकी मदद से आप यहाँ पर आप सफलता प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं। जिनकी भी समस्या यदि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैं चाहूँगी आप लोगों को जब भी समय मिले दिन में आप राधे 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 करें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और आपके लिए संकेत आ रहा है। आप पर शिव जी कहना चाहते हैं कि आप राधे माँ का नाम जपें, शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। राधे माँ का नाम जपने से शिव जी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन आपको सचेत रहना है, सचेत रहने के लिए कह रहे हैं भगवान। और साथ ही राधे राधे का जाप आपको करना है जब भी आपको समय मिले, सोते वक्त, बैठे वक्त। आप जितना नाम लेंगे उतनी आपकी समस्या, आपके कष्ट मिटते चले जाएंगे। और अब हम जानेंगे जिन लोगों ने भी यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी चुनी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड चुना है, जानते हैं सावन का समारोह, सावन का अवसर उनके जीवन में क्या कुछ गाइडेंस, क्या संकेत और क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। हर हर महादेव। हेलो ऑप्शन 2 क्वीन ऑफ सॉर्ड। ऑप्शन 2 मैं चाहूँगी शिव जी का आँखों में दर्शन कर लें, आँख बंद करके एक बार उनका ध्यान करें और उनसे अपने अच्छे भाग्य की कामना करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। हर हर महादेव। शिव जी मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए, कृपया डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हर हर महादेव। एक कार्ड आ गया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पर मैं सारा कुछ आपको बताती हूँ। पहले मैं चाहूँगी कि मैं कार्ड्स खोल लूँ। द मैजिशियन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हर हर महादेव, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ लोगों से आपके आपसी मतभेद बनते नज़र आ रहे हैं। परिवार के हो सकते हैं, कार्यालय में हो सकते हैं। यहाँ पर सावन के जो पवित्र अवसर है, इस समय पर आपके किसी से विचार मिलते नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। आपकी कोई बात कहते हैं तो यहाँ पर आपकी बात का समर्थन होता नज़र नहीं आ रहा है। आपकी विरोध कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है और आप यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के कदम रख रहे हैं। फिर भी यहाँ पर क्योंकि आप काबिल हैं, योग्य हैं, तो आपको पता है कि हमें अपने कार्य के लिए क्या करना है, किस काम। आप इतनी योग्य, आपके अंदर इतनी योग्यता है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जो है ना ये जानते हो कि कहाँ मुझे तलवार का प्रयोग करना है, कहाँ मुझे सुई का प्रयोग करना है। इस चीज़ से आप भली बाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्षमता मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, बहुत ही विवेक है, ज्ञान है, विद्वान है, धैर्य है, साहस है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन को बहुत ही धैर्य से यहाँ पर संभालते नज़र आ रहे हैं। और देखती हूँ आगे की क्या रहेगी आपकी भविष्य में। यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड आया है और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इन्हीं कारणों से आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो कभी कभी ना हमारी जो दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी तो गलती भी नहीं थी और यहाँ पर हमें इतना कुछ सुना दिया गया, हमें इतना कुछ परेशानी हो रही है। और ईश्वर आपसे कह रहे हैं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि इन दिनों ज़्यादा विचारधार करने के लिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, विचार करने की वजह से आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव असर ना पड़ जाए। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको संकेत दिया है कि आपको, और बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है और आप समझ गए इस बात को। इस रीडिंग पर यदि आप आए हो तो आप समझ गए हो कि ज़्यादा नहीं सोचना है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हमें अपने
अपने शरीर पर, अपने मानसिक तनाव में कोई भी मानसिक जो हमारी जो बुद्धि है उस पर हमें कोई भी तनाव नहीं लेना है, क्योंकि आज यदि समस्या है तो कल तो सही हो ही जाएगी। और आ गया है इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर सारी चीज़ें सुधरती नज़र आ रही हैं। पहले यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ समय पश्चात आपने कुछ ऐसा होता है ना कि जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती, और जहाँ पर तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं आती। लेकिन आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि प्रेम से बोलो, लड़ाई झगड़ा जो कर रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करें, और उनके जो जख्म हैं जख्मों पे मल्हम लगाने का काम करें। कोई बात नहीं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। एनर्जी यही कह रही है कि आपके अपने हैं, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने के बाद मल्हम लगा दीजिए। मल्हम लगाने से मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जख्मों पर, लेकिन यदि हम कोई बच्चा लड़ाई लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है गुस्से में, तो थोड़ा सा शांत हो जाएं और उसको उनकी बात कहने दें, फिर आराम से उनसे बात करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि आप खुद सोचिए, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, और कोई नर्स ऐसी आ जाए आपके आसपास जो खुद में ही लबड़ कर रही हो, बहुत ज़्यादा चीख रही हो, चिल्ला रही हो और मुंह बना रखा हो, तो आपकी आधी तबीयत तो वैसे ही ख़राब और हो जाएगी, है ना। और यदि कोई नर्स आ जाए और बहुत हंस के आपको कहे कि आप बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हो और परेशान नहीं होना है ना, हंसे, आपको चुटकुले सुनाए, आपका माहौल सकारात्मक कर दे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको भी यही करना है। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। यदि आपसे छोटे हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। और देख लेती हूँ यहाँ से, उसके बाद आपके जीवन में 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। सब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मानसिक कष्ट आगे चला आ रहा था जिससे आप सक्षम होने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर बहुत दिन से किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई बात ऐसी थी, बात चुभी हुई थी जिससे आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि आप में क्षमता थी लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। पारिवारिक कष्ट की वजह से कोई समस्या थी। लेकिन अब यहाँ पर आगे यदि आपको लग रहा है कि उनको माफ़ करना है, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी यही कह रही है कि आप माफ़ कर दीजिए। जब आप माफ़ कर रहे हैं तो माफ़ करने के बाद आपके दिमाग से ये सारी मानसिकता और कष्ट, उसके बारे में सोचना बंद हो रहा है। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और सुलह करें, यहाँ पर समझाने का प्रयास करें, और उसके बाद आपके परिवार में सब लोग एक होते नज़र आ रहे हैं। यदि जिनके भी घर में लड़ाई झगड़ा था, वो लड़ाई झगड़ा शांत होता नज़र आ रहा है, सब लोग एक होते नज़र आ रहे हैं, और फिर आप अपने उद्देश्य में 100% देते नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। उसके बाद ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। यहीं से मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। हर महादेव। मैं ये नहीं लूँगी, 2 कार्ड आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नो 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 नो, हर हर महादेव। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। बचपन को याद कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों का यहाँ पर मतभेद भाई बहनों से हो गया है, या परिवार के कुछ ऐसे लोगों से हो गया है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनके जीवन के लिए, लेकिन उनको कष्ट था, उनसे लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर बुरी लग जाती हैं और हम भी कह देते हैं, मन में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं। कोई बचपन से कोई मित्र आ सकता है। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए संकेत आ रहे हैं कि उनके जीवन में कोई आने वाला है। उनके पुराना मित्र आ सकता है, फेसबुक के माध्यम से मिल सकते हैं, उनसे उनकी मित्र की भेंट होती नज़र आ रही है। आप खुश होंगे। और यहाँ पर आप अपने पुराने बचपन को याद कर रहे हैं। तो यहाँ जब आपके परिवार से आपका सुलह हो रही है और आप फिर अपने काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने उद्देश्य की तरफ, तो फिर आप अपने पुराने वक्त को भी याद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है और आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी कहती है जिस किसी काम को आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। सावन का सोमवार
जो आने वाला है वो विशेषकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हर हर महादेव। अब यहाँ पर ज़रूरी सूचना, जिन लोगों के पास भी रीडिंग पहुँची है, कृपया आप लोग अगस्त के महीने में एक पेड़ अवश्य लगाएं। अपने माता पिता के नाम को लेकर उनको ध्यान में रखें। और यहाँ पर जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। यहाँ पर हर हर महादेव की कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर सावन का जो टाइम चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। जितना आप नाम लेते हो ईश्वर का उतना अच्छा होता है। और यहाँ पर मेरे लिए भी आपका कमेंट, आपकी लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया हर हर महादेव तो अवश्य लिखें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। हर हर महादेव। मिलते हैं कल ऐसे ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।